नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने इस्तीफा दिया है। निशांत सिंह ने पार्टी हाईकमान को लिखित रूप में इस्तीफा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। प्रदेश अध्यक्ष थे जेजेपी के निशांत सिंह। मौखिक तौर पर पहले ही वो अवगत करा चुके थे, अब लिखित तौर पर भी प्रदेश अध्यक्ष पद से निशांत सिंह ने इस्तीफा दिया है। निशांत सिंह ने पार्टी हाईकमान को लिखित रूप में इस्तीफा दिया, प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे निशांत सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। पार्टी हाईकमान को यह इस्तीफा भेज दिया गया लिखित रूप से, क्योंकि कल मौखिक तौर पर उनके इस्तीफे की बात सामने आ रही थी, अध्यक्ष का पद छोड़ने की बात सामने आ रही थी, और आज लिखित रूप से निशांत सिंह ने पार्टी हाईकमान को इस्तीफा भेजा है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि जेजेपी के गठन से लेकर आज तक निशांत सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे। 2018 से लेकर अब तक टोहाना से विधायक भी थे। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने इस्तीफा दिया। निशांत सिंह ने पार्टी हाईकमान को लिखित रूप में इस्तीफा भेजा है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने इस्तीफा दिया है। निशांत सिंह ने पार्टी हाईकमान को लिखित रूप में इस्तीफा दिया। डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। महेश, मौखिक तौर पर निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ने तक का ऐलान कर दिया था, अब लिखित तौर पर इस्तीफा भेजा है हाईकमान को, क्या कुछ जानकारी? देखिए, निशांत सिंह जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और कल ही वो ये ऐलान कर चुके थे कि मौखिक रूप से इस्तीफा वो पार्टी के तमाम पदों से दे चुके हैं, पार्टी को छोड़ चुके हैं, लेकिन लिखित इस्तीफे का इंतजार था। और कल बीते दिन दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि लिखित में अभी तक कोई भी इस्तीफा नहीं मिला है और साथ ही पुनर्विचार करने का अनुरोध भी यहाँ पर निशांत सिंह को लेकर किया गया था, लेकिन किसी भी तरह का पुनर्विचार यहाँ पर निशांत सिंह की तरफ से नहीं किया गया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा लिखित में अब पार्टी को सौंप दिया है। मानकर चलिए कि ये जो सिलसिला है, जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से हमने देखा कि कल एक दिन में ही हरियाणा प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों से जननायक जनता पार्टी के जो नेता थे, जो उनके मुख्य जो कह सकते हैं कि कर्णधार पार्टी के रहे हैं, मीनू बेनीवाल, वो भी पार्टी छोड़ते हुए नजर आए थे। और आज भी जो है जननायक जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं जोगीराम सियाग, वो पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त करने के लिए पार्टी के नेतृत्व को लिख चुके हैं। हालांकि पार्टी उन्होंने तकनीकी रूप से नहीं छोड़ी है। तो इस तरह का जो घटनाक्रम है आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लिखित में जो इस्तीफे का इंतजार यहाँ पर जननायक जनता पार्टी को था निशांत सिंह को लेकर, वो लिखित इस्तीफा भी पार्टी को सौंप दिया गया है। दुष्यंत चौटाला को कल सुन रहे थे, पार्टी का यह कहना था कि उनसे बात की जाएगी और उनको ऐसा करने से रोका जाएगा। क्या ये इस दरमियान कोई बातचीत हुई है निशांत सिंह और पार्टी हाईकमान के बीच में? कुछ जानकारी निकल कर आई? दो बातें यहाँ पर कही गई थी दुष्यंत चौटाला की तरफ से। पहली ये कि पुनर्विचार करने की अपील यहाँ पर निशांत सिंह के सामने की गई थी। इंटरव्यू के जरिए दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि बातचीत जो है निशांत सिंह से आगे बढ़ाई जा रही है और इस्तीफे पर पुनर्विचार करने की अपील यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से की गई थी निशांत सिंह को लेकर। लेकिन लिखित में इस्तीफे की जो बात थी, अब वो लिखित में इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया गया है और किसी भी तरह के पुनर्विचार से जो है निशांत सिंह ने इनकार किया। साथ ही लिखित में ये भी कहा कि व्यक्तिगत कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं, यानी जो घटनाक्रम हुआ, जो हालात पैदा हुए, उसको लेकर कोई भी जिक्र यहाँ पर निशांत सिंह सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहते हैं। व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर सार्वजनिक रूप से किसी भी सियासी हमले से बचने की कोशिश यहाँ पर निशांत सिंह की तरफ से की जा रही है। तो ना तो कारणों का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है और किसी भी तरह से अब जो संवाद की स्थिति थी वो नहीं कायम हो सकती थी, किसी भी तरीके से समझौता संभव नहीं था। और इसी वजह से यहाँ पर जो है पार्टी को छोड़ने के लिए लिखित में जो इस्तीफा है निशांत सिंह की तरफ से सौंप दिया गया है। महेश, ये भी कहने वाले कह रहे थे, राजनीति के जानकार जो हरियाणा की राजनीति को जानते हैं, वो कह रहे थे कि डमी अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका थी, इससे वो खुश नहीं थे। पहला सवाल ये कि इस भूमिका को लेकर किस तरीके से उनके इस इस्तीफे को जोड़ा जा सकता है। दूसरा सवाल ये कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है।
देखिए, परिस्थितियों के लिहाज से ये बात तो कही जा सकती है कि निशांत सिंह के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात नहीं थे और जो जानकार है, जो जननायक जनता पार्टी के अंदर के लोग हैं, वो ये मान रहे थे कि जो जननायक जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसमें तमाम जो शक्तियां, तमाम जो इख्तियारात हैं, वो चौटाला परिवार के हाथों में सीमित है। ऐसे में परिवार से बाहर के किसी भी सदस्य के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात नहीं होते हैं, चाहे किसी भी पद पर उन्हें नवाजा जाए, किसी भी पद पर काबिज कर दिया जाए। लेकिन जो असल इख्तियारात जननायक जनता पार्टी में होते हैं, वो चौटाला परिवार के सदस्यों के बीच होते हैं। तो यकीनन एक तो घटनाक्रम ये है ही, और उसके अलावा भी यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि निशांत सिंह कुछ ऐसे घटनाक्रम भी पार्टी के भीतर हुए, जो सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसी टिप्पणियां भी निशांत सिंह को लेकर की गई। उन्हीं टिप्पणियों से आहत बताए गए हैं। कारणों को हमने जब जानने की कोशिश की तो बताया ये गया कि निशांत सिंह को लेकर कुछ सार्वजनिक जगहों पर कुछ टिप्पणियां भी की गई थी और उन्हीं टिप्पणियों से आहत होकर यहाँ पर निशांत सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। जिक्र आपने ये किया कि आगे क्या हो सकता है, तो संभावनाएं जाहिर की जा रही है कि निशांत सिंह, चूंकि देवेंद्र सिंह बबली कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे और एन मौके पर उन्हें टिकट जननायक जनता पार्टी का दिया गया था और बाद में जननायक जनता पार्टी के कोटे से पंचायत मंत्री भी देवेंद्र बबली को बनाया गया था। तो हालांकि सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके थे निशांत सिंह, और अब एक बार फिर से वोट की सक्रिय राजनीति में, चुनाव की सक्रिय राजनीति में अब शामिल होंगे टोहाना विधानसभा क्षेत्र से निशांत सिंह। और संभावनाएं ये जाहिर की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष पद से निशांत सिंह ने इस्तीफा दिया है और यह कहा जा रहा है कि अब उनका अगला कदम कांग्रेस पार्टी हो सकती है। अभी इसका ऐलान होना बाकी है, लेकिन हाईकमान को लिखित तौर पर निशांत सिंह ने अपना इस्तीफा भेज दिया है।